हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी अड्डा 247 चैनल में। मैं हितेन राजपुरोहित आप लोगों के लिए एक लाइव मॉक लेके आया हूँ, बट ये फुल मॉक नहीं है, ये ओनली रीजनिंग सेक्शन का है। रीजनिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब प्रीलिम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ है, पहले 35 मार्क का आता था रीजनिंग, अब 40 मार्क का हो गया। ठीक है, तो अगर आपको प्रीलिम क्लियर करना है तो रीजनिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न देने का काम करता है। तो इस मॉक का वीडियो मॉक अपने स्टार्ट करते हैं, लाइव आप देख सकते हो। ठीक है, हम ये मॉक के जरिए आपको ये आइडिया लगेगा कि हम कम टाइम में हम कौन से क्वेश्चंस को पिक करते हैं और 20 मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, ये अपने देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, पहला ही हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा है, सिटिंग अरेंजमेंट वाला। क्या सिटिंग अरेंजमेंट वाला अभी करना चाहिए? नहीं, अभी तो नहीं करना चाहिए, हम बाद में पिक करते हैं। चलो 6 पे, हाँ ये वाला हम कर सकते हैं। सिलोलिज्म है तो सिलोलिज्म पे काम शुरू करते हैं, देख लेते हैं। ऑल बैंक आर रूलर, ऑल बैंक आर रूलर एंड सम रूलर इज सिटी एंड ओनली अ फ्यू सिटी इज बिग। तो ये फ्यू, ओनली अ फ्यू वाला है, तो सब बैंक इज बिग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एंड ऑल बिग आर रूलर, ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नाइदर नॉर रहेगा। ओके, तो नाइदर नॉर में आ जाता है, ये अपने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि नो एप्पल इज़ मैंगो, नो एप्पल इज़ मैंगो एंड ऑल मैंगो इज स्वीट्स। ओके, तो सम मैंगो इज स्वीट्स, सम मैंगो इज स्वीट्स, नहीं, यस। ओके, और नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नहीं, इसमें और भी तो करना पड़ेगा आगे वाला, सॉरी एक ऊपर वाला लाइन तो रह गया कि सम ऑरेंज इज़ एप्पल, सम ऑरेंज इज एप्पल, सम ऑरेंज इज स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं है, तो पहला फॉलो नहीं करेगा। एंड ऑल स्वीट्स कैन बी एप्पल, ऑल स्वीट्स कैन बी एप्पल नहीं, तो उसमें भी क्या रहेगा आपका? नाइदर नॉर ही रहेगा। तो नाइदर नॉर कहाँ पर है? ये रहा। ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन में सम लाइट्स इज ब्राइट, सम लाइट इज ब्राइट एंड ओनली अ फ्यू लाइट इज ब्लू, तो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिख देता हूँ मैं। एंड नो ब्लू इज़ डार्क। ओके, चलो इसमें क्या बोला हुआ? सम ब्राइट कैन बी डार्क, सम ब्राइट कैन बी डार्क, यस। ओके, ऑल लाइट कैन बी डार्क, ऑल लाइट कैन बी डार्क नहीं हो सकता, तो ओनली इसमें आपका क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। तो फर्स्ट कहाँ पर है? ये रहा, टिक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 3 आपके सिलोजिज्म के हो गए। अब डायरेक्शन डिस्टेंस पे आ जाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें पूरा एक डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा, देखिएगा। ओके, जी इज 18 मीटर टू नॉर्थ ऑफ एफ, जी इज 18 मीटर, ऐसे बना दूँ। ये आपका एफ पॉइंट है और ये आपका जी है। एंड जे इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ के, ये तो अपने होने वाला नहीं है, तो इसको अलग से, जे इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ के 12 मीटर, और ये आपका जे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे क्या बात हो रहा है? बी इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, बी इज नॉर्थ ऑफ जे, तो 8 करने के बाद ये बी आ जाएगा। नेक्स्ट है सी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ अ बी, वेस्ट ऑफ अ बी, बी के वेस्ट में जाना है, तो ये 12 है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 6 सी आ जाएगा, डन। फिर ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ अ सी, 9 मीटर है, तो ये 8 अगर मैं ले लूँ, और ये 8 है और इधर 1 है और ये 12 है, तो ये 6 और 6 कर सकता हूँ। ठीक है, इधर मेरा ई पॉइंट आ जाएगा। ओके, एंड के इज द लाइज बिटवीन एग्जैक्टली जी एंड सी। चलो, तो के मिल गया ना, इससे मैं पूरा डायग्राम जल्दी से बना सकता हूँ। सॉरी, बीच में एक फ़ोन साइलेंट करना पड़ेगा। ओके, फिर ये आपका, अगर मैं इसको इसके साथ अगर पूरे डायग्राम को मर्ज करूँ तो हो जाएगा। चलो, ये के पॉइंट है, ये 9 है, और के से अगर मैं देखता हूँ तो जे ये हो गया। देखो, ऊपर वाला जो डायग्राम है वो मर्ज करा और कुछ भी नहीं है। और ये अगर मैं ई पॉइंट इधर देखता हूँ, ठीक है, ये सी है और ये बी है और ये इसके नॉर्थ में था, ये 8 है, ये 8 है, फिर ये 1 है, ये ई है, ये 6 है और ये 6 है। ये डायग्राम आपका रहेगा। चलो, फिर क्या बोला हुआ है? के विथ रिस्पेक्ट टू ए, के विथ रिस्पेक्ट टू ए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है बी विथ रिस्पेक्ट टू जी, बी विथ रिस्पेक्ट टू जी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ये रहा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जे और एफ के बीच में कितना डिस्टेंस है? जे और एफ, वेयर इज जे, जे और एफ, ये वाला पार्ट निकालना, ये निकालना। 6 और 6 आपका 12 हो गया, 12 का स्क्वायर कर लेते हैं और 9 का स्क्वायर 81, 144 और 81 की बात करते हैं 225 मतलब 15,
ये 15, 15 आपका आंसर रहेगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, ये भी एक पज़ल है, तो अभी के लिए इसको रहने देते हैं, तो पज़ल को हटा देते हैं। और कुछ है कचरा हमारे पास, यस इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात है, तो ये तो ऊपर से हम कर सकते हैं। टी और डब्ल्यू के बीच में, टी और डब्ल्यू से बात करते हैं, टी और डब्ल्यू, टी से एच चलेगा, डब्ल्यू से चला जाएगा, तो ये दोनों के दोनों आइदर और होगा, आइदर और हो गया। नेक्स्ट है ओके, पी और 4 से, पी से वाई, पी से वाई चला जाओ, वाई से के से ये चलेंगे, तो पहला फॉलो करेगा, और 2 से ई, 2 से वाई ई, ये दोनों ही फॉलो करेगा, तो आपका आंसर रहेगा बोथ। देखो ये जो इनइक्वालिटी रहता है ना, वो एकदम बिना पेन पेपर का आप इजीली बहुत फास्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस चाहिए। के से एम जाना है, वेयर इज़ के, ये रहे, के से एम जाना है, के से टी चले गए, एच चले गए, फिर इधर से चले गए, तो ये तो फॉलो करेगा, ये पहला फॉलो करेगा। सेकंड जे, आर और जे, आर बोल रहे हैं जे बड़ा है नहीं, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। तो 3 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी हो गए। अभी जो भी अगर ऐसा कुछ भी होता है, पजल वगैरह अभी के लिए रहने देते हैं, बाकी और कुछ, हाँ ये वाला इसे बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग भी किया जाए, ये फ्री के नंबर होते हैं, तो जल्दी से कर लेते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, चेंज, वेट सॉरी, ये चेंज, राइटिंग थोड़े ख़राब आएंगे। चेंज है, इन है, एजुकेशन है, पॉलिसी है, ठीक है, फिर सो है, फिर बेनिफिट है। तो बेनिफिट का ही वर्ड आया कि अभी तक तो नहीं आया, पर इन आ गया, इन 2 जगह पे आया है, इन 2 जगह पे आया है, तो पी और क्यू, पी और क्यू, तो पी आपका पी और क्यू हो गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इनके बाद में एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ पर है, 1, 2 और 3, इन तीनों के अंदर कॉमन कौन सा है एजुकेशन के अंदर, एम एन, तो पहला ये रहा एजुकेशन के लिए एम और एन, ठीक है। फिर नेक्स्ट एजुकेशन के बाद में देख रहे सो भी आ गया ना, सो दूसरे और तीसरे के अंदर सो के लिए बी एन, ये बी एन, ओके। फिर बेनिफिट हो गया, फिर रिज़ल्ट, रिज़ल्ट तो हमें लिखना पड़ेगा, SULT रिज़ल्ट, ओके। रिज़ल्ट के बाद में बेनिफिट भी हो गया, विन हो गया, और अगेन हो गया। चलो कौन कौन से आप देख लेते हैं। पॉलिसी के लिए, पॉलिसी का ही वर्ड आ रहा है क्या, पॉलिसी इधर है, इधर है, इन दोनों के अंदर पॉलिसी के लिए, इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है, पॉलिसी के अंदर कौन सा कॉमेंट में कॉमन अगर मिल रहा है तो एज मिल रहा है, तो ये एज हो जाएगा। और चेंज के लिए, चेंज के लिए YT, क्योंकि सब के सब तो हो गए, तो YT ही बचा, तो ये YT आ जाएगा। बेनिफिट, बेनिफिट इसमें कॉमन है, बेनिफिट इसमें कॉमन है, तो बेनिफिट इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सा है, S और T, S और T, तो ये S और T। रिज़ल्ट, रिज़ल्ट वाला एक रिज़ल्ट इसमें है, आई थिंक सबका सब हो गया, तो एक ही बात बाकी है, रिज़ल्ट के लिए कौन सा CD रहेगा। अब विन और अगेन का तो कोई बता नहीं सकते, तो XM और YH ये दोनों रहेगा। चलो पूरा का पूरा बन गया है। अब देख लेते हैं बेनिफिट, बेनिफिट का कौन सा रहेगा, बेनिफिट का ST रहेगा, ये आपका ST, डन। फिर बात करते हैं BN, BN किसका है, सो का है, BN सो का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, रिज़ल्ट एग्ज़ाम, रिज़ल्ट एग्ज़ाम, रिज़ल्ट तो एग्ज़ाम तो है ही नहीं, तो CD के साथ में Q, ठीक है। इन कहाँ पर है, इन के लिए कौन सा वर्ड, इन के लिए PQ, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी MN और एज, MN और एज, और कुछ बाकी है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो इसको भी उड़ा देते हैं। चलो नेक्स्ट इस पे बात करते हैं, और कौन सा क्वेश्चन है। अब हम जल्दी से कोई ना कोई पजल अगर बना दी जाए, सीटिंग या पजल कुछ भी बना लिया जाए तो ठीक रहेगा। चलो हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी लग रहा है, वैसे भी डेज वाला वो थोड़ा इजी रहता है, उस पर काम करते हैं, ओके। चलो क्या बोला हुआ है, 10 लोग आपके सामने हैं, जल्दी से 15, 12 और अलग अलग मंथ है, ओके। स्पेस ऐसा कम है तो मैं क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देता हूँ, समझ जाना आप लोग, ठीक है। वेट 15, 22, 15, 22, 15, 22, 22, ओके। पॉसिबिलिटीज़ के अंदर बात करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ इधर रन कर देंगे। मंथ कौन से हैं, जैन, जैन के बाद में मार्च, मार्च के बाद में जून,
और ये जुलाई, और सॉरी और एक और 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये 15 और 22 और ये लास्ट में सितंबर, ठीक है। चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। सी वॉज बॉर्न ऑन द 15 मार्च, ठीक है, सी इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जी वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर। तो सितंबर में 2 पॉसिबिलिटी है, जी इधर भी आ सकता है, जी इधर भी आ सकता है, एक आध पॉसिबिलिटी। जी वॉज बॉर्न मंथ इन द, जे वॉज 31, जे 31 में आ जाएगा, ओके। एंड इमीडिएटली आफ्टर द एफ, तो एफ और जे साथ में रहेंगे बट दोनों सेम मंथ में नहीं होगा, याद रखना एफ और जे, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, 3 लोग बैठे जी और बी के बीच में, तो कर लेते हैं 1 2 3, और ये आपका बी इधर आ जाएगा या तो बी इधर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एच वॉज बॉर्न ऑन ऑड नंबर डेट, एच रहेगा 15 पे रहेगा, देख लेते हैं। फिर एच एंड डी इन सेम मंथ, एच और डी सेम मंथ में है, तो देखो एच और डी तो साथ में ही होने वाला है, तो मैं कहाँ इनको सेट करूँ तो काम हो जाए, एच और डी को साथ में रहेगा, तो इधर भी आ सकते हैं, नहीं 15 पहले आना चाहिए, तो और तो ये वाले देखो ये तो इधर सेट हो सकता है, एच डी इधर आ जाओ। और अगर ये अलग अलग है एफ और जे, तो एफ और जे अलग अलग मंथ में तो एक ही सेट हो रहा है, ये एफ और जे इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ए वॉज बॉर्न 4 मंथ आफ्टर आई, आई के बीच में 4 मंथ बोला मतलब 3 लोग हो गए, तो आई इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा, जो सिंगल पॉसिबिलिटी के अंदर गेम बन गया, ठीक है। चलो तो अब जल्दी से एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन बॉर्न सेम मंथ वाले इसमें से कौन कौन से, तो देख लेते हैं। जी और ई, देखो जी इधर है तो ई इधर आने वाला है, तो जी और ई सेम मंथ में है, बी और एफ भी सेम मंथ में, जी और आई इधर और वाला ऑप्शन है, ये रहा, बहुत दोनों के दोनों ही रहने वाले हैं, फिर ये रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एच और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 आप टिक कर दो। फिर नेक्स्ट बात है 22 जुलाई को कौन है, 22 जुलाई को एफ है, 22 को नहीं ए है, सॉरी ए, तो ए आ जाएगा। फिर सी के बाद में कौन है, मिस्टर आई है, आई। फिर चारों में से कौन अलग चल रहा है, अलग कौन चल रहा है, ये 22 को है, ये सब के सब है, बी नहीं है, फिर आई आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा बन चुका है। कितना टाइम है हमारे पास, टाइम है क्या, यस। फिर नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन बनाए जिससे काम हो जाए, और सर्टेन वाला ये कर लेते हैं, सर्टेन वाला 20 से क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये ठीक रहेगा। चलो तो 20 वाला क्या क्वेश्चन, अ सर्टेन नंबर ऑफ द पर्सन आर सीटिंग इन द लीनियर रो एंड ऑल आर फेसिंग, सब के सब नॉर्थ में। इसमें कोई एंड पॉइंट अगर बोले तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि कोई एंड हो, तो कोई लेफ्ट एंड है, कोई राइट एंड है, वो देखो जल्दी से, तो ये रहा, ओके। डी आपका लेफ्ट हैंड में रहेगा, तो इधर से डी स्टार्ट कर दूँ, ये डी पॉइंट है। अब डी के साथ और किसका कनेक्शन है, ओके हाँ, 5 लोग बैठे डी और टी के बीच में, 1 2 3 4 5, डी और टी के बीच में 5 लोग हैं। फिर और कुछ बात हुई, हाँ यू और टी के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर कौन सा आ जाएगा, यू आ जाएगा, यू आ गया। देन आफ्टर नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, जी और यू के बीच में 3 लोग हैं। अब इधर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो इस साइड जा सकता है या तो इस साइड जा सकता है, तो 1 2 3, ये जी मान लो इस साइड चला गया, ठीक है, तो ये हो गया। फिर और कौन सा बैठ रहा है जी और यू के बीच में, एंड क्यू सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी, तो क्यू इधर आ जाएगा, और 2 पॉसिबिलिटी चला देंगे तो इधर आपका यू और जी के बीच में, ये जी इधर आ जाएगा, क्यू, 2 पॉसिबिलिटी साथ में रन कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ द पर्सन सीटिंग ऑन द के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही जी के राइट में, ओके। फिर नेक्स्ट है के इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ अ डी, तो के तो इधर रहेगा, तो के लेफ्ट में इतने हैं, तो आई थिंक तो जी के राइट में ये लास्ट बंदा होगा, ओके। और क्या बोला हुआ है, एफ सिट 4th टू द लेफ्ट ऑफ, 4th की बात हुई है तो इस साइड से तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं 1 2 3 4 इस साइड होने वाला, बट इस साइड से करो तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो आपका बन चुका है। एक बार देख लेते कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19 लोग हैं क्या, 19 ऑप्शन है क्या हमारे पास, यस, तो यही होगा राइट आंसर। छोड़ो, एफ विद रिस्पेक्ट टू सी, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट। यू और जी के बीच में कितने लोग हैं, यू और जी के बीच में क्यू है, ठीक है, 4th फ्रॉम द राइट हैंड क्यू, बेनिफिट्स वगैरह हो चुका। 5 मिनट अभी हमारे पास है और ये क्वेश्चन हमने बना दिया है, और कोई बाकी है क्या, नहीं।
और कोई हम पजल कर सकते हैं? हमारे पास अभी भी 2 पजल पड़ी हुई है। अगर हम एक पजल अगर कर लेते हैं 5 मिनट में तो अच्छा खासा स्कोर हो सकता है। तो जल्दी से इस पर फोकस किया जाए। और ये सर्कल वाला एक बार देख लेते हैं, ये अच्छी है या लास्ट वाली अच्छी है? सर्कल वाला है, सर्कल वाला जल्दी होता है। और ये कौन सा है? ये हैदराबाद संडे मंडे वाला है। तो सर्कल वाले पर ट्राई करते हैं, वेट, अगर ये जल्दी से बैठ जाती है तो। 8 लोग हैं, ठीक है, 8 पीपल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पीपल आर देयर, ठीक है। फिर क्या बोला हुआ है नेक्स्ट? इसमें भी कोई अगर इन और आउट अगर गिवन है तो ठीक रहता। सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए, से सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए एंड बोथ ऑफ फेस द सेम डायरेक्शन। ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लिख देता हूँ। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ई सिट थर्ड टू द, ये हो गया, लिख दिया। बट फेस द ऑपोजिट, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये देखते हैं ऑपोजिट हो गया, ठीक है। फिर देख रहे हैं कि बी एंड एच आर इमीडिएट नेबर। ओके, बी एंड एच आर इमीडिएट नेबर। तो हम देख सकते हैं कौन सा राइट है वो नहीं पता। हाँ, एच है वो कहाँ देख रहा है? ये इनसाइड देख रहा है, ये सेंटर को देख रहा है, तो ये हो गया। और एच है वो ई और सी का नेबर नहीं है, ई और सी का नेबर नहीं है। कैसी कैसी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी पड़ रही है, ठीक है। एफ सेकेंड टू राइट ऑफ बी, एफ सेकेंड टू राइट ऑफ बी, एफ सेकेंड टू राइट ऑफ बी एंड फिर देख रहे हैं बी सीट ऑपोजिट टू ए, बी सीट ऑपोजिट टू द ए। ये वाला काम अगर हो सकता है, ऑपोजिट बोला है तो मतलब 3 लोग हैं, तो बी इधर कर लूँ, ए इधर कर लूँ तो हो सकता है, राइट। और बी के सेकंड राइट में कौन बैठा हुआ है? एफ, बट बी का फेस हमें नहीं पता है, तो बी और ए इधर कर लूँ। एक में बी को नॉर्थ दिखा दूँ, एक में बी को साउथ दिखा दूँ। बी के सेकंड राइट में कौन? एफ बैठा है, तो एफ मेरा अगर इधर कर दूँगा, इसमें एफ इधर कर दूँगा, तो ये बिठा दिया है, ठीक है। फिर अगर एफ ए सेट हो गया है, फिर नेक्स्ट लाइन कौन सी बोली हुई है? द पर्सन एफ सेकेंड टू राइट ऑफ बी एंड बी इज बी ऑपोजिट टू ए। द पर्सन सिटिंग इमीडिएटली द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में जो बैठेगा ना वो ए को एक ही तरह देखता है। एफ के राइट में, ये कहाँ इन्फॉर्मेशन लिखोगे इधर, एफ के राइट में जो बैठा हुआ है ना वो एक ही तरह देखेगा, सेम। ये कंडीशन अच्छी है, आई होप ये क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है। 3 लोग बैठे हुए ई और जी के बीच में, हाँ इससे भी काम हो सकता है, ई और जी के बीच में, ई और जी के बीच में, ओके। और कुछ पूछा है क्या? फिर जी फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, ये ऑपोजिट दिख रहे हैं। एंड ई हु फेस द सेम, ई और डी है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। चलो तो क्वेश्चंस तो हो गया है, अभी 3 मिनट हमारा जो है कंडीशन सब पढ़ लिए। अब देखो ए और सी, हाँ ए लिखा है तो सी वाला मैं कर सकता हूँ ना, तो देखो सी इधर ही होगा, इसमें सी इधर ही होगा, ठीक है। तो अगर बी देख रहा है ए और सी, और ए के लेफ़्ट में कौन सी बैठता है, तो ये इसको मैं नॉर्थ दिखाऊंगा, इसको साउथ दिखाऊंगा और इसको मैं नॉर्थ दिखाऊंगा, तो हो सकता है। और ये नॉर्थ देख रहा है तो ये भी तो नॉर्थ देखेगा और ये साउथ देखेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों साउथ देखने वाले हैं। फिर देख रहे हैं नेक्स्ट सी है तो ई, 2 लोगों को छोड़ दो, तो इधर अगर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? बी और सी एच, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ठीक है। तो बी की अगर बात है तो ई में कहाँ कर सकता हूँ? बी और सी और ई को छोड़ो तो 2 लोग छोड़ दे, इधर कर लेता हूँ, ये ई इस साइड कर देता हूँ। और सी और ई तो ऑपोजिट है तो ये साउथ में देखेगा, और ये इस साइड अगर आप सी कर देता हूँ, इस साइड ये कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ, सी और ई हो जाएगा। फिर ई और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो सिंपल है, जी तो आपका इधर ही आएगा, और ई और जी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ये डाउन देखेगा तो ये अप देखेगा। फिर क्या बोला हुआ? एफ़ के जो राइट में बैठा हुआ बंदा है वो एक ही तरह देखता है तो ये भी नॉर्थ देखेगा, डन, ये भी नॉर्थ देखेगा। और एच है वो ए और सी के बाद नहीं देखता तो एच इधर देखेगा, एच नॉर्थ में देखेगा। एक व्यक्ति कौन सा बाकी है? तो ये डी बाकी है, ठीक है। और डी के बारे में कुछ बोला, हाँ ई और डी सेम डायरेक्शन में देखते, तो ए अगर साउथ में देखेगा तो डी भी साउथ में देखेगा। चलो डायरेक्शन बन गया, पूरा डायग्राम बन चुका है, हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द ए और एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में जाते हैं तो कितने लोग हैं? 4 लोग बैठे हुए, 4 पीपल है, 4 पीपल, ठीक कर लिया।
फिर विच ऑफ द डेफिनेटली ट्रू, डी इज द नेबर ऑफ ए एंड सी, डी इज द नेबर, हाँ राइट है। मोर देन 3% ऑफ फेयर इन साइड, 1 2 3 4 5 लोग हैं तो ये भी राइट है। तो 2 तो फर्स्ट एंड सेकंड ही राइट है, तो ये आपका टिक कर लिया जाए। ठीक है, ऑपोजिट टू एच, एच के ऑपोजिट में कौन बैठता है, तो मिस्टर डी बैठ रहा है, डी ऑप्शन में है, ये रहा पहला ही है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, पांचों में से अलग कौन है। अलग आप देखोगे तो सी का देख रहा है ऊपर देख रहा है, एफ का देख रहा है ऊपर देख रहा है, एच का देख रहा है ऊपर देख रहा है, बी है वो साउथ में देख रहा है, तो एफ में इधर कर लूँगा। फिर एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी, एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो 4 टू द लेफ्ट भी हो रहा है, 4 टू द राइट भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, वो तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डन। अरे यार सबमिट भी हो चुका है, चलो। तो ओवरऑल आप देख सकते हो आपके सामने एक टेस्ट का रिज़ल्ट आ चुका है। आप देखना कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है। ओके, देख लेते हैं। 40 मार्क्स में से आपका 28 आया है। टाइम ऑफ कोर्स कम पड़ता है, ठीक है, स्पेस भी हमारा कम रहता है। ओके, रैंक आप देख सकते हो, परसेंटेज है, एक्यूरेसी 100% है। बेस्ट पार्ट ये है कि हमने जितने भी किए सबके सब राइट किए। ओके, परसेंटेज 70% है। और अब देख लेते हैं हमने क्या कौन सा वाला पार्ट, देखो 28 के तो 28 के 28 ही राइट है। ओके, हमने एक्चुअली जो क्वेश्चन छोड़े हैं ओके उनका ज़्यादा वेटेज होगा, इसकी वजह से थोड़े कम मार्क है, वरना आप 30 से प्लस आप 30 प्लस आप इजीली इसको ला सकते थे। ओके, मगर वो क्वेश्चंस भी थोड़े लेंदी हैं और हमने देखो आप देख सकते हो इतने क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, ठीक है। और हमने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं छोड़े हैं, 7 क्वेश्चन ही छोड़े हैं, ठीक है, मगर इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। ये एक के क्वेश्चन 2-2 मार्क के होंगे। 29 वाला हम कर सकते थे पर हमारे पास टाइम नहीं था, हमें पजल करना था। अगर ये होता तो 1 मार्क ही होता। और ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करके ही बता देता हूँ, इतनी अगर बात हुई है तो स्किप हुआ है तो ये भी कर लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि एक वर्ड है आपके सामने, इसके अगर आप फॉरवर्ड जाओ या बैकवर्ड जाओ डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमें कितने पेयर बन रहे हैं तो कर लेते इनको। अगर मैं इस फॉर्म में करंट अगर मैं अरेंज करूँ, ठीक है, टी है, एच है, आर है, ओ है, डबल टी है, एल ई, तो देखो टी के बाद में देख रहे हैं तो आर आपका 18 पे आता है, ये 20 में 18, 19, 20, तो एक तो हमें ये पेयर बन गया। और पेयर कौन सा देख रहा है, वही एच डीज इधर भी बन रहा है, तो 2 पेयर ये बन गए। इस टाइप से आपको करना था। और कौन सा कोई पेयर बन रहा है तो देख लेते हैं। एक तो आर टी वाले 2 पेयर बन गए। और अगर देखते हैं तो देखो 5 पे है, ये 12 पे है, ये 20 है, ये 20 है और ये 15 है। तो देखो 12, 13, 14, 15, तो ये भी हो गया। ओवरऑल 3 पेयर हमारे बन रहे हैं और 3 ही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि हम कर तो लेते हैं बट थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, इसकी वजह से हमने इसको किया नहीं। और मिलता भी कितना हमें, एक ही तो क्वेश्चन, 1 मार्क ही तो इसकी वजह से मैंने इसको साइड में रखा, बट हमें आता था, ठीक है। 30 वाला क्वेश्चन भी एक बार देखा जाए कि 30 में क्या दिया हुआ है। ओके, तो 30 से लेके 35 तक आपका एक बढ़िया वाला आप बोल सकते हो पजल था, ठीक है, जो हमने स्किप किया है। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप भी साथ में इस प्रकार आप इसे मॉक लगाते रहिए और कैसे हम चीज़ों को बढ़िया से बढ़िया डील कर सकते हैं वो आपको एक आइडिया आपको मिल गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट एक लाइव मॉक के अंदर। गुड बाय।